फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर। आज आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरव्यू फेस कैसे करना होता है। जब भी आप कभी कोई इंटरव्यू फेस करो तो कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है इंटरव्यू फेस करते टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। इंटरव्यू को कैसे फेस करना है जब हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, किधर भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू को फेस कैसे करना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। तो आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा इसमें हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ जैसे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर फेसिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू फेस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे नॉलेज अबाउट द कंपनी। किस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो उस कंपनी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा चेक योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए टाइम का। पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा स्विच ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन लेकर जा रहे हैं प्लांट के अंदर, देन आपको अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। बॉडी लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू फेस करते टाइम, बॉडी लैंग्वेज। इसके अलावा आंसर आपको कॉन्फिडेंस के साथ देने हैं, और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जनरली इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज अबाउट द कंपनी। नॉलेज अबाउट द कंपनी, आप किस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का ओनर का नाम क्या है, कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी के कितने प्लांट हैं, कहाँ कहाँ वो प्लांट लोकेट है, और कौन कौन सी पोजीशन वहाँ उस कंपनी के अंदर वेकेंट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको मिलेगी कंपनी की वेबसाइट से। तो आपको जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना है उस कंपनी की वेबसाइट को ओपन करना है गूगल पे जाके, और वहाँ से आप उस कंपनी को, आप कंपनी की नॉलेज आप ले सकते हो। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ओनर का नाम क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी के अंदर बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो कंपनी की वेबसाइट से। तो ये इंटरव्यू देने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। एवरी कैंडिडेट शुड चेक ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, लाइक जो भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है इंटरव्यू देने के लिए। जैसे आपको रिज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है, आपके कुरिकुलम विटे रिज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मार्कशीट की आपको ज़रूरत पड़ती है, मार्कशीट, आपके सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो अपने एक्सपीरियंस लेटर्स और अपने सैलरी स्लिप, इसके अलावा आपके अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है इंटरव्यू पे जाने से पहले कि आपकी फाइल के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंस टाइम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते हो इंटरव्यू देने के लिए तो आपकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरव्यूअर के माइंड में आती है। तो एवरी कैंडिडेट शुड रीच ऑन टाइम फॉर एन इंटरव्यू। जैसा कि आपका शेड्यूल किया गया होगा उसी टाइम पे आपको अपीयर होना है, आपको अवेलेबल होना है उस टाइम पे इंटरव्यू के लिए, या फिर उससे हाफ एन आवर पहले आप इंटरव्यू के लिए पहुंच सकते हो। इंटरव्यू से हाफ एन आवर पहले आप कंपनी के अंदर पहुंच सकते हो, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है इंटरव्यू से पहले, जैसे कि आपको कोई फॉर्म फिल करना होगा, या फिर कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट का सबमिशन हो सकता है। तो उस केस में आपको इंटरव्यू से हाफ एन आवर पहले आपको कंपनी के अंदर पहुंचना होता है ताकि वो सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करना होगा। तो पर्सनल हाइजीन
पहले आप समझ लीजिए पर्सनल हाइजीन होता क्या है। कि पर्सनल हाइजीन में आपको अपनी साफ़ सफाई रखनी है। जैसे आपको नहा के जाना है, इसके अलावा आपके बाल आपके जो हेयर्स है वो छोटे होने चाहिए। इसके अलावा क्लीन शेव आपकी होनी चाहिए। आपको ब्रश करना चाहिए अपने दांतों पे। इसके अलावा आपको क्लीन क्लोथ्स आपको पहनने हैं, आपके शूज़ क्लीन होने चाहिए। इसके अलावा आपके नेल्स आपके छोटे होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए। तो एवरी कैंडिडेट शुड मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। उसका एक अलग ही इम्पैक्ट इंटरव्यूअर के अंदर जाता है, माइंड में जाता है। क्योंकि अगर आपका शेव ज़्यादा बढ़ा हुआ है या आपके बाल ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो इंटरव्यूअर समझता है कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो पर्टिकुलर जॉब के लिए। क्योंकि कंटामिनेशन हो सकता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो कंटामिनेशन उससे हो सकता है। और आप केयरलेस पर्सन भी हो सकते हो। सो पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा स्विच ऑफ ऑल द मोबाइल फ़ोन। स्विच ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हो तो आपको सबसे पहला है कि आपको आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके सिक्योरिटी गेट में सबमिट कर देना है। अगर आप सपोज सबमिट नहीं हो रहा है आपका मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी गेट में, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पॉकेट के अंदर रख लेना है, जिससे कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको डिस्टरबेंस या इंटरव्यूअर को डिस्टरबेंस ना हो। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज में आपको क्या, बॉडी आपका जो इंटरव्यूअर आपका बॉडी लैंग्वेज चेक करता है। बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। तो बॉडी लैंग्वेज के लिए जैसे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए आपके इंटरव्यूअर के साथ। अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं है तो इंटरव्यूअर समझता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और नेल आपको बाइट नहीं करने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि बात करते करते नेल बाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अपने डोंट मूव योर लेग्स। अपने जो आपके लेग्स हैं उन्हें आपको एक जगह स्टेबल रखना है, उन्हें शेक नहीं करना है, मूव नहीं करना है। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस झलकता है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है। आपके अंदर एक डर है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें आप करते हो। जैसे आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे इंटरव्यूअर के साथ, आप नेल बाइट करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी लेग्स को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर आपको देखते ही पहचान लेगा कि इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सो क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को केयरफुली सुनना है और उनका सही से आपको आंसर देना है। कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर देना है, सही से आंसर देना है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि अपने बारे में आपको बताना है ना। तो इसमें क्या करना है कि कैंडिडेट शुड एक्सप्लेन हिमसेल्फ। इट मीन्स कैंडिडेट को अपने बारे में बताना है, जैसे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी परसेंटेज, कहाँ से आपने अपना क्वालिफिकेशन किया, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो अगर आप फ्रेशर्स हो। तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएंगे कि आपने किस कंपनी के अंदर काम किया, कितने दिन काम किया और वहाँ से आपकी लर्निंग क्या थी। इसके अलावा आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए तो आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने रिलेटिव्स के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि वहाँ जो इंटरव्यूअर है वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को जांच रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को परख रहा है। तो जितना अपने बारे में बताएंगे वो आपके लिए सही होगा। सो आपको बताना है अपना नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, आपकी परसेंटेज। अगर एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर करें। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट कंपनी। कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो। तो इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है कि आप उस कंपनी की या उस कंपनी के लिए या उस पोजीशन के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको
कंपनी की जो साइट है वहाँ पे जाके आपको कंपनी के बारे में कंप्लीट सर्च कर लेना है, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आप उस आंसर को कॉन्फिडेंट के साथ आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू नो अबाउट द कंपनी? कंपनी के बारे में आपको कहाँ से पता चला, कैसे पता चला? तो उसके लिए आप इस तरह के आंसर आप यूज़ नहीं करेंगे कि मुझे मेरे रिलेटिव ने बताया है या मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया है कि भाई उस कंपनी में वैकेंसी खाली है, आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे लीजिए। तो ये एक तरह से फोर्सफुली हुआ, तो आपको इस तरह का आंसर नहीं देना है, इससे आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरव्यूअर के माइंड में जाता है। सो आपको आंसर किस तरह से देना है, आपका आंसर कैसा होना चाहिए? आई गोट ए न्यूज़ from the newspaper and other sources like current affairs for the vacancies. I have a good knowledge, good qualification and skill for this particular vacancy, so I am here for an interview. तो इस तरह का आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, व्हाई शुड वी हायर यू? इंटरव्यूअर पूछते हैं कि हम आपको क्यों हायर करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्किल के बारे में आपको बताना है कि आपको बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका स्किल क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, कि आप एक काम को प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू वॉन्ट टू लीव योर करंट जॉब? आप अपना करंट जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसे आपको हल्के में नहीं लेना है। गिव आंसर केयरफुल्ली ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लाइक इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। आई नीड ए जॉब and position according to my qualification and experience and grow my career. Such position is vacant in your company and I will perform according to my talent. तो इस तरह का आप आंसर देंगे कि मुझे ऐसी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो कि ऐसी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है जो कि मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो और मेरे कैरियर को ग्रो करने के लिए वो हेल्पफुल हो। इस तरह की कंपनी को मैं सर्च कर रहा हूँ और ऐसी वैकेंसी आपकी कंपनी के अंदर है, सो मैं यहाँ पे काम करूँगा और अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। सो इस तरह से आपको आंसर देना है। आपको इस तरह से आंसर नहीं देना है कि आप जो आपकी करंट कंपनी है आप उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दो। अगर आप उसकी बुराई करेंगे तो इंटरव्यूअर के दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका आएगा कि आज ये पर्सन जिस कंपनी में काम कर रहा है उसकी बुराई कर रहा है, कल को ये हमारी कंपनी में काम करेगा, हमारी कंपनी को छोड़ के जाएगा और हमारी कंपनी की भी बुराई करेगा। तो इस तरह का आंसर आपको नहीं देना है। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस तरह से नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? इस तरह का क्वेश्चन जनरली इंटरव्यूअर तभी पूछता है जब उसे लगता है कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो इस कंपनी के लिए, इस जॉब के लिए। तो अगर आप फ्रेशर हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि जैसा आपका कंपनी का नॉर्म्स है, कंपनी का पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी दे सकते हैं। या फिर अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप अपना करंट सैलरी जो आपका है वो आप बताएंगे और उसके ऊपर कितना हाइक आपको चाहिए वो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और क्यों चाहिए वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर वीकनेस? ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल ये क्वेश्चन है नहीं है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे देना है कि ये आंसर भी आपका वीकनेस ना लगे, आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगे। जैसे आई ट्रस्ट ऑन एवरीवन इजीली, मैं हर एक के ऊपर इजीली ट्रस्ट कर लेता हूँ, सो एनीवन कैन इजीली चीट मी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि इंटरव्यू फेस कैसे करना है, इंटरव्यू को हम किस तरह से फेस कर सकते हैं, और कुछ टिप्स, कुछ क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इंटरव्यू में। तो
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।